अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.1 को सॉल्व करेंगे। 2.1 में वो पहला क्वेश्चन आपको दे रहा है कि अगर सोने की मालियत 11,10,000 रुपये हो तो इस पर ज़कात मालूम करें। सबसे पहले तो देखें कि ज़कात की जो शरह होती है वो सेम ही होती है। वो सोने की कीमत हो, चांदी की कीमत हो, या नकद रकम हो, या बैंक बैलेंस हो, या कोई किसी तरह का भी हो, तो अगर आपने उसके ऊपर ज़कात मालूम करने तो उसका रेट जो है हमेशा क्या होता है 2.5% ही होता है। ठीक है, ज़कात की जो शरह है वो 2.5% ही है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मालियत कितनी है आपके पास। यहाँ पे मालियत आपके पास है यहाँ पे 11,10,000 रुपये। ठीक है, 11,10,000 रुपये। अच्छा जी, ज़कात की शरह क्या होगी? ज़कात की शरह ये होती है 2.5%। ठीक है, अब ज़कात की रकम कैसे निकालेंगे? ज़कात की रकम, अब ये 2.5 100 में से आया है तो क्या आएगा यहाँ पे 2.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय आगे ये रकम लिख दोगे आप 11,10,000 रुपये। ठीक है, अब ये 20 से कट हो जाएंगे तो यहाँ पे आएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा यहाँ पे 11100। ठीक है, जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 27,750 रुपये। ठीक है, 27,750 रुपये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा अब आपके पास सेकंड क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि अगर चांदी की मालियत 3 लाख रुपए हो तो इस पर ज़कात मालूम करें। देखिए कि जैसे आपको पहले क्वेश्चन में मैंने बताया कि ज़कात की शरह जो होती है वो 2.5% होती है। वो अगर सोने की कीमत है तब भी उतनी है, चांदी की कीमत है तब भी उतनी होगी, बैंक बैलेंस है तब भी उतनी ही होगी, यानी कि ज़कात जब भी होगी वो 2.5% के हिसाब से होगी। ठीक है, तो अब आपके पास जो है मालियत कितनी है? मालियत आपके पास है यहाँ पे 3 लाख रुपए। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं चांदी की। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ये 3 लाख रुपए आपके पास है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद आगे यहाँ पे क्या है? ज़कात की शरह आपने लिखनी है। ज़कात की शरह तो वो क्या आपके पास 2.5% है। ज़कात की रकम कैसे निकालेंगे? ज़कात की रकम, अब ये 2.5 100 में से आया ना तो ये आएगा 2.5 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 100 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा 3 लाख। ठीक है, ये 20 से कट हो जाएंगे तो अब यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 2.5 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा यहाँ पे 3,000। दोनों को जब हम ज़रब देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 7,500 रुपये। ठीक हो गया। अच्छा अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 10 तोला सोना और 40 तोला चांदी पर ज़कात की रकम मालूम कीजिए, जबकि सोने की कीमत 40,000 रुपये फ़ी तोला और चांदी की कीमत 5,000 रुपये फ़ी तोला है। देखिए 10 तोले सोना दिया और 40 तोले चांदी दी हुई है। सोना 40,000 रुपये तोला है और चांदी जो है वो 5,000 रुपये तोला है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे सोना कितना आपके पास, सोना आपके पास है यहाँ पे जो है ये 10 तोले, कितने 10 तोला। अच्छा सोना यानी कि 1 तोला की कीमत, 1 तोला सोना की कीमत। ठीक है, 1 तोला सोना की कीमत तो वो कितनी होगी आपके पास? यहाँ पे ये है 40,000 रुपये। कितनी है? 40,000 रुपये। तो अब 10 तोला सोने की कीमत कितनी बनेगी? 10 तोला सोना की कीमत, अब 10 तोला सोने की कीमत होगी आपके पास 10 ज़रब क्या आएगा यहाँ पे 4 लाख। ठीक है, 40,000 है, 40,000 को 10 से ज़रब देंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे 4 लाख रुपए। इतने बन गए। अब चांदी कितनी है आपके पास? यहाँ पे चांदी है यहाँ पे आपके पास 40 तोला। कितनी है? 40 तोला। अब 1 तोला चांदी की कीमत, 1 तोला चांदी की कीमत ये आपके पास है जो है ना ये 5,000 रुपये। कितनी है? 5,000 रुपये। अब यहाँ पे आपने 40 तोला है ना आपके पास, यहाँ पे क्या आएगा 40 तोला चांदी की कीमत, तो ये आपके पास हो गए यहाँ पे 40 ज़रब 5,000। तो 40 को जब 5,000 से ज़रब देंगे तो बनेगा आपके पास ये 2 लाख रुपए। कितने बनेंगे? 2 लाख रुपए। ठीक है, तो अब कुल आपके पास जो बैलेंस हो गया वो कितना हो गया? कुल कुल रकम आपके पास जो है 4 लाख रुपए सोने की है,
4 लाख सोने के और जमा 2 लाख रुपए आपके पास किसके हैं, ये चांदी के हैं। 2 लाख और 4 लाख दोनों को जब जमा करेंगे तो कितने बन जाएंगे, 6 लाख रुपए। ठीक है। अच्छा, अब कुल रकम तो आपके पास थी ना 6 लाख रुपए। अब यहाँ पे आ जाएगा ज़कात की शरह। ज़कात की शरह क्या है यहाँ पे 2.5%। अब यहाँ पे ज़कात की रकम कैसे निकालेंगे, ज़कात की रकम तो ये आएगा आपके पास 2.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6 लाख के ऊपर आपने ज़कात मालूम करनी है। ठीक है, ये 2020 से कट हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 2.5 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा यहाँ पे 6000। 6000 को जब 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा यहाँ पे 15,000 रुपये। ठीक है, 15,000 रुपये आपका आंसर है। अच्छा, अब आपके पास फोर्थ क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि सोने की मालियत 8 लाख रुपए, नकद रकम आपके पास 4 लाख रुपए और चांदी 50 तोला 5,000 रुपये फी तोला पर ज़कात मालूम करें। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपके पास सोने की कीमत दी हुई, यानी कि इतने रुपए का सोना है, इतनी नकद रकम है और चांदी 50 तोला है, जिसके 1 तोला की कीमत 5,000 रुपये है। तो इस सब के ऊपर आपने ज़कात मालूम करने। तो क्या आएगा, अब यहाँ पे सोने की मालियत कितनी है, सोने की मालियत तो ये कितनी है 8 लाख रुपए। ठीक है, 8 लाख रुपए जो है वो सोने की कीमत है। अच्छा, नकद रकम क्या आपके पास, यहाँ पे नकद रकम ये आपके पास है 4 लाख रुपए। ठीक है, 4 लाख रुपए। अब चांदी कितनी है आपके पास, यहाँ पे चांदी आपके पास है 50 तोला। कितनी है, 50 तोला। 1 तोला चांदी की कीमत कितनी है, 1 तोला चांदी की कीमत ये आपके पास है यहाँ पे 5,000 रुपये। कितनी है, 5,000 रुपये। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 50 तोला चांदी की कीमत क्या होगी, 50 तोला चांदी की कीमत। ठीक है, 50 तोला चांदी की कीमत कैसे निकालेंगे, 50 ज़रब क्या आपके पास यहाँ पे 5,000। 50 को जब 5,000 से ज़रब देंगे तो बन जाएगा 2.5 लाख रुपए। ठीक है, कितने बनेगी, 2.5 लाख रुपए। अब कुल रकम आपके पास कितनी होगी है, कुल रकम तो देखो, कुल रकम में आपके पास जो सोने की कीमत थी वो आपके पास 8 लाख रुपए, जमा 4 लाख रुपए किसकी है, चांदी की कीमत है आपके पास यहाँ पे। ठीक है, जमा आपके पास ये जो है चांदी की कीमत, सॉरी ये नकद रकम है 4 लाख रुपए, चांदी की कीमत आपके पास यहाँ पे है 2,50,000। तो टोटल कितनी बन गई आपके पास, 8 और 4 12 और 2 आपके पास होगी 14,50,000 रुपये। ठीक है, ये आपके पास क्या होगी है, कुल रकम होगी है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ज़कात मालूम करनी है ना। ज़कात की शरह कितनी होती है यहाँ पे, ज़कात की शरह ये होती है 2.5%। अब ज़कात की रकम कैसे मालूम करेंगे, ज़कात की रकम तो ये आएगा आपके पास 2.5 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई बाय 14,50,000 रुपये। अब 2020 से कट हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 2.5 ज़रब क्या आएगा 14,500। दोनों को जब हम ज़रब देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 36,250 रुपये। ठीक है, तो यही इसका आंसर। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि कुदरती ज़राए से पैदाशुदा चावल की फसल मालियती 6 लाख रुपए पर उशर मालूम करें। देखो, कह रहा है कि चावल की जो कीमत, चावल की फसल हुई है उसकी कीमत बनी है 6 लाख रुपए। इसके ऊपर आपने क्या मालूम करना है, ज़कात उशर मालूम करना है। उशर जो है ये आपके पास 2 तरह का होता है, कुदरती ज़राए से हासिल होता है और एक क्या होता है आपके पास मसनूई ज़राए से होता है। कुदरती ज़राए से जो उशर आपने मालूम करना होता है वो 10% के हिसाब से मालूम करना होता है और जो मसनूई ज़राए से होता है वो 5% होता है। अब यहाँ पे चावल की कीमत कितनी बनी है, चावल की कीमत, अब यहाँ पे आपके पास चावल की कीमत है 6 लाख रुपए। कितना है, 6 लाख रुपए। अब उशर की शरह क्या होगी, यहाँ पे उशर की शरह ये अब यहाँ पे बाकायदा लिख लेते हैं कुदरती ज़राए से। क्या है यहाँ पे, कुदरती ज़राए। तो ये कुदरती ज़राए के लिए उशर की शरह होती है 10%। ठीक है, अब उशर की रकम कैसे निकालेंगे, उशर की
रकम। अब ये 10% 100 में से आया ना, 100 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6 लाख रुपए। अब ये 20 से कट हो जाएंगे, तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 6000। 6000 को जब हम 10 से ज़रब देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, 60,000 रुपये। ये इतनी उशर की रकम बनी है। ठीक है, कुदरती ज़राए से होता है 10% और आर्टिफिशियल यानी कि जो है ना आपके पास मसनूई ज़राए से वो है 5%। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। ये कह रहा है कि मसनूई ज़राए से पैदाशुदा गंदम की फसल मालियती 3,50,000 रुपये पर उशर मालूम करें। देखिए कि अब यहाँ पे गंदम की मालियत कितनी है, गंदम की मालियत ये आपके पास है यहाँ पे 3,50,000 रुपये। कितनी है, 3,50,000 रुपये। अब देखो यहाँ पे जो उशर की शरह जो है, उशर की शरह, अब देखो उशर की शरह जो है ना मसनूई ज़राए से जो होती है ना, यहाँ पे लिख लो मसनूई ज़राए, मसनूई ज़राए। अब मसनूई ज़राए से जो होती है वो होती है 5%। कितनी होती है, 5%। कुदरती ज़राए से होती है आपके पास 10% और जो मसनूई ज़राए है उससे कितनी होती है, 5%। अब यहाँ पे उशर की रकम कैसे निकालोगे, उशर की रकम, अब ये आपके पास जो है ये होती है आपके पास 5 डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई बाय ये 3,50,000। ठीक है, ये 20 से कट हो जाएंगे, तो पीछे क्या बचेगा आपके पास यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 3,500 रुपये। 3,500 को जब आप ज़रब दोगे 5 के साथ तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 17,500 रुपये। कितना आएगा, 17,500 रुपये। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि अगर एक शख्स ने 7,50,000 रुपये मालियत की जायदाद छोड़ी हो तो उसकी एक बेवा, 2 बेटों और 1 बेटी में हर एक की जायदाद की मालियत मालूम करें। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि एक शख्स की जो मालियत थी, जायदाद की मालियत क्या है यहाँ पे, जायदाद की मालियत। अब ये कितनी बनी है आपके पास यहाँ पे, 7,50,000 रुपये। इतने रुपए की जो मालियत है। अब देखो यहाँ पे बेवा का हिस्सा पहले निकालना है। बेवा का हिस्सा, बेवा का हिस्सा जो होता है जब बच्चे मौजूद हों तो उस वक्त बेवा का हिस्सा होता है आपके पास 1/8%, और अगर बच्चे ना हों तो तब बेवा का हिस्सा होता है 1/4%। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, 1/8 मल्टीप्लाई बाय आगे क्या आएगा यहाँ पे 7,50,000। ठीक है, जब इसकी हम 7,50,000 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 93,750 रुपये। ठीक है, 93,750 रुपये बनेंगे। अब जो बाकी रकम बची है ना, तो उस बाकी रकम में से आपने जो है ना बच्चों का हिस्सा निकालना, बेटों और बेटियों का। ठीक है, बाकी मालियत कितनी बची, बाकी मालियत तो वो आपके पास है 7,50,000 रुपये तो टोटल है। ठीक है, माइनस कर देना 93,750 रुपये। जब माइनस करोगे तो आपके पास आंसर बचेगा 6,56,250 रुपये। ठीक है, ये इतने रुपए बच जाएंगे। अब बेटे कितने हैं इसके, बेटे 2 और बेटियां कितनी हैं, बेटियां इसकी है 1। तो अच्छा, बेटों और बेटियों में निस्बत, बेटों और बेटियों में निस्बत, बेटियों में निस्बत। अच्छा, अब देखो कि बेटे तो 2 है ना, बेटे को मिलता है 2 और बेटी को मिलता है 1, यानी कि 2:2। 2 बेटे हैं, 2 ये एक हिस्सा जो एक बेटे का, ये एक हिस्सा क्या है दूसरे बेटे का, और बेटी का हिस्सा क्या होता है 1। ठीक है, अब यहाँ पे इसे हमने क्या कर देना, प्लस कर देना, 2 + 2 प्लस क्या है यहाँ पे 1। आप अगर ये नहीं भी लिखना चाहते तो सिंपल लिख दो निस्बती मजमुआ। ठीक है, तो अब यहाँ पे दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5। अब बेटे का हिस्सा क्या आएगा, बेटे का हिस्सा, अब यहाँ पे आएगा 2, ऊपर लिखेंगे ये वाला 2 डिवाइडेड बाय जो आपके पास निस्बती मजमुआ है वो डिवाइडेड बाय लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय जो ये अमाउंट थी वो लिखेंगे। क्या आएगा आपके पास 6,5,6,2,5,0। ठीक है, तो अब जब हम इसे डिवाइड करेंगे, इसको इसके साथ कट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा यहाँ पे, ये आएगा
131250। अब इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पे 131250 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 262, आगे क्या है 500। इतने रुपए जो है हर बेटे को मिलेंगे। और बेटी का हिस्सा क्या होगा आपके पास, बेटी का हिस्सा ये देखो, एक बेटे को इतना मिला तो दूसरे को भी इतना ही मिलेगा। अब जो बेटी का हिस्सा वो क्या आएगा 1/5 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा यहाँ पे 656250। इसकी जब कटिंग करेंगे तो ये आंसर आएगा आपके पास 131,250। तो बेटी का हिस्सा कितना बना 1,31,250 रुपये। ठीक है, तो ये इसका आंसर। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि अगर एक शख्स ने अपने पीछे एक बेवा और 4 बेटियां छोड़ दी तो उसकी 4 लाख रुपए मालियती वरासत में हर एक के हिस्सा की मालियत मालूम करें। अब देखो कि यहाँ पे वरासती मालियत कितनी है, वरासती मालियत। अब यहाँ पे देखो कि उसने वरासत में 4 लाख रुपए छोड़े हैं, कितने हैं 4 लाख रुपए। अब बेवा का हिस्सा क्या होगा यहाँ पे, मैंने आपको जैसे पहले क्वेश्चन में बताया था कि बेवा का हिस्सा होता है 1/8। ठीक है, ये बच्चों की मौजूद में अगर उसके बच्चे हों तो। ठीक है, तो 1/8 डिवाइडेड बाय 1/8 मल्टीप्लाई बाय आपके पास आएगा यहाँ पे 4 लाख। जब हम क्या करेंगे इसका 4 लाख निकालेंगे तो ये क्या बनेगा आपके पास, ये 50,000 रुपये बनेंगे। कितने 50,000 रुपये। बाकी रकम, बाकी मालियत कितनी बचती है, बाकी मालियत। अब जो बेवा का हिस्सा निकाल के जो रकम बचती है वो बच्चों में डिवाइड होती है। ठीक है, तो बेवा का हिस्सा निकला 50,000 रुपये, तो पीछे कितना रह गया आपके पास यहाँ पे 3,50,000 रुपये। कितना बचा 3,50,000 रुपये। अब यहाँ पे हर बेटी का हिस्सा, हर बेटी का हिस्सा यह आपने क्या करना है मालूम करना है। बेटियां कितनी हैं यहाँ पे, बेटियां आपके पास है यहाँ पे 4। अच्छा जी, बेटियों में निस्बत क्या होगा यहाँ पे, बेटियों में निस्बत तो क्या आएगा यहाँ पे, ये बेटी का एक होता है ना, यहाँ पे 1:1:1:1। 4 बेटियां, सबका एक एक आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा निस्बती मजमुआ, यानी कि जो आपने निस्बत लिखी है इन सबको प्लस करना है। 1+1+1+1, 4 है तो चारों को आपने एक एक करके प्लस करना है। तो यह क्या आएगा प्लस करके 4। हर बेटी का हिस्सा कैसे आएगा, हर बेटी का हिस्सा, तो ये आएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय जो रकम बाकी बची है वो 3,50,000 रुपये। ठीक है, 3,50,000 रुपये। अब इसको जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 87,500 रुपये। हर बेटी को कितना हिस्सा मिलेगा 87,500 रुपये। ठीक हो गया। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है। ये कह रहा है कि अगर एक शख्स ने अपने पीछे एक बेवा और 15 लाख रुपए मालियत की जायदाद छोड़ी हो तो उसकी बेवा के हिस्से की मालियत मालूम करें। देखिए यहाँ पे देखिए बच्चों का जिक्र नहीं है, सिर्फ बेवा का जिक्र है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने सिर्फ इस बेवा का हिस्सा निकालना है। तो जो है ना जायदाद की मालियत कितनी है, जायदाद की मालियत तो ये कितनी बनती है, ये आपके पास है 15 लाख रुपए। कितनी है 15 लाख रुपए। अच्छा, अब यहाँ पे जो है बेवा का हिस्सा निकालना है आपने, बेवा का हिस्सा। ये जब बच्चों का जिक्र ना हो तो 1/4% होता है। 1/4 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा यहाँ पे, ये आएगा आपके पास 15 लाख रुपए। अच्छा, जब 15 लाख को 4 पे तकसीम करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास यहाँ पे 3,75,000 रुपये। ठीक है, 3,75,000 रुपये जो है ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन आ गया 10वां क्वेश्चन है। अगर एक शख्स ने अपने पीछे एक बेवा और 2 बेटे छोड़े हों तो इसकी वरासत 20 लाख रुपए में से हर एक का हिस्सा मालूम करें। देखिए वरासत कितनी है 20 लाख रुपए, बेवा का हिस्सा है, बच्चे मौजूद हैं तो इसलिए 1/8% होगा। 1/8 मल्टीप्लाई बाय 20 लाख। 20 लाख का अगर हम 8वां हिस्सा निकालें तो वो बनता है आपके पास 2,50,000 रुपये। तो बाकी मालियत कितनी बचती है, बाकी मालियत तो वो आपके पास है 20 लाख रुपए में से आपने किसे माइनस कर देना है यहाँ पे, ये जो 2,50,000 रुपये बेवा का हिस्सा आया इसको हमने माइनस कर देना। तो पीछे क्या बचे आपके पास 17,50,000 रुपये। ठीक है, बेटे कितने हैं यहाँ पे, अब देखो बेटे है 2। ठीक है, बेटों में निस्बत कैसे आएगी, बेटे को डबल मिलता है ना, बेटों में
निस्बत। अच्छा, बेटे को बेटी से डबल मिलता है तो यहाँ पे क्या आएगा 2:2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा आपके पास निस्बती मजमुआ। तो अब ये क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, 2 + 2, दोनों को प्लस किया तो आंसर आ गया 4। हर बेटे का हिस्सा क्या आएगा, हर बेटे का हिस्सा, यानी कि दो बेटे, दोनों को कितना मिलेगा, 2 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय जो आपके पास बाकी रकम बची थी वो। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपके पास, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हमने पहले बल कैसे कर लो, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 8,75,000 रुपये। ठीक है, 8,75,000 रुपये हर बेटे को मिलेगा। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है। ये कह रहा है कि असगर ने एक जायदाद 4,80,000 रुपये की छोड़ी। इसने अपने पीछे एक बेवा, 3 बेटे और 4 बेटियां छोड़ी। हर एक का हिस्सा मालूम करें। अब देखो कि यहाँ पे आपके पास जायदाद कितनी है, जायदाद आपके पास है यहाँ पे जायदाद, या मालियत लिख लो, यहाँ पे जो आपका दिल करे वो लिख सकते हो। ठीक है, तो आपके पास है 4,80,000 रुपये। ठीक है, अब बेवा का हिस्सा है, देखो बच्चे मौजूद है तो 1/8 होगा इसका, 1/8 ज़रब क्या है यहाँ पे 4,80,000। तो ये जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 60,000 रुपये। ठीक है, 60,000 रुपये किसके बने, ये बेवा का हिस्सा। अब बाकी रकम कितनी बची, बाकी रकम तो ये है 4,80,000 रुपये में से हमने क्या करना है, इसे माइनस कर देना है 60,000 रुपये को। ठीक है, जब 4,80,000 में से 60,000 माइनस कर दिए तो कितने बच गए, 4,20,000 रुपये। ठीक है, अब बेटे कितने हैं इसके, यहाँ पे बेटे हैं 3 और बेटियां कितनी हैं, यहाँ पे बेटियां हैं 4। अच्छा, बेटों और बेटियों में निस्बत, बेटों और बेटियों में निस्बत, देखिए बेटों को डबल मिलता है ना, तो 3 बेटे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 2:2 क्या आएगा यहाँ पे 2। अब बेटियां 4 हैं तो इन्हें 1-1 मिलेगा, यहाँ पे 1 1 और 1। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, निस्बती मजमुआ। तो अब इसका निस्बती मजमुआ ये होगा 2 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1। अब इन सबको प्लस करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास यहाँ पे 10। ठीक है, ये निस्बती मजमुआ आ गया। अब हर बेटे और बेटी का हिस्सा निकालना है। अच्छा, यहाँ पे अब आपके पास आएगा हर बेटे का हिस्सा। ठीक है, तो बेटे को डबल मिलता है ना, 2 डिवाइडेड बाय 10, निस्बती मजमुआ आपके पास 10 आया था, मल्टीप्लाई बाय 4,20,000। 4,20,000 रुपये का आपने निकाला ना, 1 0 1 0 से कट हो जाएगा। अब यहाँ पे आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 42,000। तो अब 42 को 2 से ज़रब देंगे तो 84,000, यानी कि हर बेटे को जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 84,000 रुपये। अब यहाँ पे हर बेटी का हिस्सा क्या आएगा, हर बेटी का हिस्सा। ठीक है, बेटी को 1 मिलता है ना, तो यहाँ पे आएगा 1 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 4,20,000 रुपये। ये 0 0 से कट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास 42,000। तो इतने ही जो है हर बेटी को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आंसर आप। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर 12 है। ये कह रहा है कि नजीब ने 4 लाख रुपए अपने विरसा में छोड़े। इसने अपने पीछे एक बेवा छोड़ी जबकि इसके यहाँ कोई बच्चा ना था। नजीब की बेवा का हिस्सा मालूम करें। अब देखें कि यहाँ पे जो है ना मालियत कितनी थी, यहाँ पे मालियत ये है आपके पास 4 लाख रुपए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे लिख देते हैं जायदाद की। ठीक है, जायदाद की मालियत। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास है बेवा का हिस्सा। अब देखो यहाँ पे उसने बाकायदा लिखा हुआ है कि इसके यहाँ कोई बच्चा नहीं था, तो लिहाजा इसका हिस्सा बनेगा यहाँ पे 1/4 मल्टीप्लाई बाय आगे आएगा 4 लाख रुपए। अब ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 लाख रुपया। ये 4 1 4, तो ये आगे 5 0 ऐसे ही आ जाएंगे। तो 1 लाख रुपया जो है वो बेवा का हिस्सा बनता है। ठीक है।